अब देखो नंबरिंग उस तरफ से करना है जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। पहला रूल ये है, अगर फंक्शनल ग्रुप ना हो तो नंबरिंग वहां से करें जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़े, और अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी ना हो तो नंबरिंग वहां से करें जहां से प्रीफिक्स नजदीक पड़े। यहाँ से नजदीक पड़े। तो अब देखो यहाँ से भी प्रीफिक्स एक नंबर में आ रहा है और यहाँ से भी प्रीफिक्स, तो अगर प्रीफिक्स सेम पोजीशन पे आए तो नंबरिंग वहां से किया जाता है जिसका अल्फाबेट पहले मिले। लिख लो, नोट डाल। यदि दो पीसीसी यदि दो पीसीसी यदि दो ऐसी हो यदि दो पीसीसी ऐसी हो जिनमें प्रीफिक्स न्यूनतम स्थान पर प्रीफिक्स न्यूनतम स्थान पर आता हो तो नंबरिंग उस किनारे से करेंगे। नंबरिंग उस किनारे से करेंगे जिसका अल्फाबेट पहले आता हो। जिसका अल्फाबेट पहले आता हो। जिसका अल्फाबेट पहले आता हो। अब सुनो इधर, अब देखो जैसे ये है बेटा ब्रोमो, ये क्या है, तो ये किससे स्टार्ट होगा? बी से। ये है क्लोरो, किससे स्टार्ट होगा? तो पहले बी आता है कि पहले सी? पहले बी आता है, तो नंबरिंग इस किनारे से हो जाएगी 1 2 3 बस। अब आइए इसमें, अब देखो ना तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है ना तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, तो हमें ऐसी पीसीसी लेना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। पहले पीसीसी का सिलेक्शन करना है। तो अगर आप सीधे सीधे जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, अगर आप इसको घुमा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 6 आदमी मिल रहे हैं। अब समान मिल रहे हैं, ऐसे चलने पर भी 6 और इस तरह से चलने में भी कितने। तो आपको ऐसी पीसीसी सिलेक्ट करना होता है जिसपे प्रीफिक्स ज्यादा हो, जिसपे क्या हो। जब आप सीधा सीधा चल रहे हैं तो ये वाली और ये वाली दो चैनें छूट रही हैं, यानी कि कितने प्रीफिक्स मिल रहे हैं? 2। और जब आप ऐसे आ रहे हैं तो भी कितने प्रीफिक्स मिल रहे हैं? 2। अब यानी कि चाहे आप ऐसे नंबरिंग कर ले चाहे ऐसे, दोनों अपनी जगह सही है, क्योंकि इसके बाद तो कोई रूल होता नहीं। भाई 4 ही तो रूल है, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन और प्रीफिक्स, सब कुछ बराबर है। तो चाहे आप सीधी सीधी चैन ले लें और चाहे यल शेप में ले ले। कैसे ले ले? तो हम सीधी सीधी ले ले रहे हैं। ये कार्बन पीसीसी हो गई। पहला तो हमारा काम होता है कि पीसीसी को सिलेक्ट कर लें, सही है। तो ये हमारी क्या बन गई बेटा? पहला रूल हो गया। दूसरा, पीसीसी में नंबरिंग करना है। नंबरिंग का रूल कहता है वहां से करें जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, पर फंक्शनल ग्रुप है नहीं। फिर रूल कहता है नंबरिंग वहां से करें जहां से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। फिर रूल कहता है वहां से करें जहां से प्रीफिक्स नजदीक पड़े। तो अगर इधर से कर रहे हो पर नंबरिंग तो होगी सदैव किनारे से, तो 1 2 3 नंबर में छूट रहा है, सही है। और इधर से करोगे तो 1 2 जब समान स्थान में छूट रहे हो तो नंबरिंग उधर से करना है जिसका अल्फाबेट पहले मिले। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ, और 1 कार्बन क्या कहते हैं? मेथ। तो पहले ई मिलता है कि यम? ई, यानी कि नंबरिंग इधर से होगी। समझ आ रहा भाई? ये ग्रुप है एथिल, ये कौन सा है बेटा? और ये ग्रुप कौन सा है? तो अब अल्फाबेट चेक करो, इसका अल्फाबेट है ई, इसका अल्फाबेट, तो पहले कौन मिलेगा? ई। तो इसका मतलब इधर वाली सही होगी। तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 नाम कैसे लिखे वो बात का काम है, सही है। नंबरिंग नोट कर लें। देखो अगला वाला बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है बेटा, इसको समझो ध्यान। जैसे ये लिखा है, अब इसमें तुमको नंबरिंग करना होगा, तो नंबरिंग का इसमें तो ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई साइड चेन है नहीं, तो पीसीसी तो सीधे सीधे है भाई, एक ही प्रोबेबिलिटी है। सवाल सिर्फ ये है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। सवाल सिर्फ ये है कि नंबरिंग अगर इधर से कर रहे हो तो डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से कर रहे हो रूल ये नहीं है कि नंबरिंग वहां से करें जहां से डबल नजदीक पड़े या ट्रिपल। रूल ये है कि नंबरिंग वहां से करना जहां से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े। ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, तो अब यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएंगे? अल्फाबेट रूल।
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है बेटा? एन, लेकिन इसको तो कभी काउंट ही नहीं करना है। डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है? इन। और ट्रिपल बॉन्ड का क्या नाम होता है? आइन। क्या नाम होता है? आप बताइए इन दोनों में किसका अल्फाबेट पहले है? इन दोनों में किसका अल्फाबेट पहले है? ई का। तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान देना, ये तभी रूल लगाना है जब पोजीशन सेम हो। अब मान लो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ता, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पड़ता और डबल बॉन्ड 2 नंबर में, तो हम यहीं से कर जाते। पहला रूल है कि मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े, पर जब मल्टीपल बॉन्ड आपस में भिड़ जाए तो फिर अल्फाबेट रूल। फिर कौन सा रूल लगेगा? तो यहाँ पर भिड़ जाए तो अल्फाबेट रूल में पहले ई आता है कि वाई? ई। तो इसलिए नंबरिंग। अब जैसे ये वाला है, देखो ये भी सीधे पीसीसी है, इसमें सिलेक्शन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि एक ही चैन बनेगी। अब नंबरिंग यहां से कर रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है 2 नंबर पर, और नंबरिंग यहां से कर रहे हो तो डबल बॉन्ड मिल रहा है 1 नंबर पर। रूल ये है कि नंबरिंग वहां करना जहां से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे, तो नंबरिंग कहां से हो जाएगी? हो जा रहा है। ये रूल तब लगाना है जब दोनों की पोजीशन सेम आए। जब दोनों पोजीशन वैसे जो जल्दी मिलेगा उसी को पहले काउंट कर लेना। सही यहाँ तक? अब इसको देखिए ध्यान दे। अब जैसे ये हमारी पीसीसी है, ट्रिपल यहाँ से कर रहे हो तो ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर में आ रहा है? 1 नंबर में। और इधर से कर रहे हो तो डबल बॉन्ड किस में आ रहा है? रूल ये कहता है जहां से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े, तो नजदीक कहाँ पड़ रहा है? यहाँ से। तो नंबरिंग हो गई। नंबरिंग तो नंबरिंग आपको आ गया। अब हम चलते हैं नाम लिखने। हम कहाँ चलते हैं बेटा? नाम करना। नोट कर लो यहाँ तक। तो पहला रूल है कभी भी जब आईपीएससी लिखने जाओ बेटा तो पहले पीसीसी का सिलेक्शन करो। पहले क्या करोगे? फिर उसका नंबरिंग देना है। उसके अपने रूल हो गए। अब सवाल है कि नाम कैसे लिखेंगे। सवाल क्या है? तो इसको लिख लो, तुम्हें मैं बताऊं नाम कैसे लिखते। हो गया? सुनो इधर। अब देखो सुनो इधर, जब आप बेटा आई पैक पढ़ेंगे तो आपको रूल बहुत सारे लिखाए गए होंगे, लेकिन आज मैं तुमको 3 अक्षर का नाम बताऊंगा, बस उसको अगर तुम सीख गए तो आई पैक आपको आ गया। कितने अक्षर का? कोई रूल नहीं, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं। आयु पैक का नाम लिखने का सिर्फ इतना सा रूल है, PCS। बस इस रूल पे आप पूरी आईपीएससी लिख ले जाएंगे। इसका फुल फॉर्म है पी, मतलब सबसे पहले आपको नाम लिखना है बेटा प्रीफिक्स का। सबसे पहले किसका लिखना है? फिर सी मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन पीसीसी। वो भी सब वाले कुल कार्बन नहीं, जितने आपने किसमें ले रखे पीसीसी में। और सफिक्स का देखो 2 तरह के। इसके बाद नाम किसका लिखना है आपको? सफिक्स का। सही यहाँ तक? तो आपके पीसीसी जब रूल लगाओगे तो प्रीफिक्स, फिर नंबर ऑफ कार्बन, वो भी किसमें? पीसीसी में, और इसके बाद सफिक्स। ये रूल है। हमेशा आई पैक को सिर्फ 2 अक्षरों में याद रखना, पीसीएस। एक ही रूल हमारे पास है, पीसी। फर्स्ट आपको नाम लिखना है किसका? प्रीफिक्स इसका लिखना है। इसके बाद किसका लिखना है? नंबर ऑफ कार्बन, वो भी किसमें? जो आपने पीसीसी में काउंट किए हैं, सब नहीं। फिर क्या लिखना है? अब आगे आइए बेटा। प्रीफिक्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं बेटा। प्रीफिक्स कितने तरह के होते हैं? एक होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। एक क्या होता है बेटा? 1 डिग्री प्रीफिक्स। और एक होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। सही यहाँ तक? कार्बन तो कार्बन रहेंगे। इसी तरह से सफिक्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है बेटा 1 डिग्री सफिक्स, और एक होता है यहाँ तक। आपको कोई दिक्कत नहीं हो? सही यहाँ तक? अब बात आ गई कि 1 डिग्री सफिक्स किसे कहते हैं? वो प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स किसे कहते हैं? 1 डिग्री प्रीफिक्स ये है, ये अगर आपके कहीं पर बेटा जो छूट रहा है, जो क्या हो रहा है? छूट रहा है, उसका नाम होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। जो ग्रुप हमारा पीसीसी से बाहर रह जाएगा, जो ग्रुप कहाँ रह जाएगा, वो हमारा क्या है? 1 डिग्री प्रीफिक्स। तो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, जो समूह या परमाणु, बहुत सारे भी परमाणु हो सकते हैं, या तो एक भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे समूह या परमाणु पीसीसी से बाहर रहे। किससे बाहर रहे बेटा? पीसीसी से बाहर रहे। सुन लो, बाद में नोट कर लेंगे। पीसीसी से बाहर रहे। अब सुनो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है। अगर आप कहोगे तो मैं इसके विषय में पढ़ा दूंगा अलग से। ये स्पेशल आईपीएससी होती है, सिर्फ ये आपकी पूछी जाती है बेटा आईआईटी में।
और इससे छोटे किसी एग्जाम में इसका यूज नहीं होगा। इसका यूज हम तब करते हैं बेटा जब किसी स्ट्रक्चर में जैसे कोई साइक्लो शब्द हो गया, कौन सा शब्द हो गया, कोई बंद है, कोई स्पाइरो शब्द होता है, ये क्या होते हैं आगे में पढ़ा दूंगा सब। स्पाइरो, पाई साइक्लो, स्पाइरो हो गया, बाई साइक्लो हो गया। इस तरह के कंपाउंडों के लिए आप बोलते हैं 2 डिग्री पर, मतलब कुछ स्पेशल बिहेवियर होना चाहिए, कुछ कैसा होना चाहिए, जैसे साइक्लो मतलब वो बंद होनी चाहिए, जैसे इस तरह से बंद है। बाई साइक्लो मतलब 2 रिंगे होंगी बेटा, और दोनों रिंग आपस में क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी, ये हो गया बाई साइक्लो। स्पाइरो का मतलब होता है 2 रिंग तो होंगी बेटा, और दोनों क्या होंगी, एक कार्बन से जुड़ी होंगी आपस में, दोनों एक कार्बन से क्या होंगी बेटा, जैसे ये देखो। अब इसमें देखो तो ये कार्बन क्या है, कॉमन है दोनों रिंगों का, ये सब कंपाउंड होते हैं। ये मैं आगे अगर आप कहोगे तो इसको डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स सिंपल सा है जो छूट गया। 2 डिग्री प्रीफिक्स वो है जो स्पेशल है, बंद है, साइक्लिक है कि बाई साइक्लो है, नंबर ऑफ कार्बन से कोई मतलब है नहीं। अब 1 डिग्री सफिक्स बोलते हैं बेटा बॉन्ड को, किसको बोलते हैं बेटा, वो भी कहाँ, बिटवीन कार्बन, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, जो कार्बन कार्बन के बीच में बना हो उसका नाम क्या होता है बेटा, 1 डिग्री सफिक्स। अब बॉन्ड कार्बन कार्बन बीच 3 ही बन सकते हैं, या तो सिंगल, या तो डबल, और या तो अगर सिंगल बना है तो बेटा उसका नाम क्या लिखोगे, डबल बना है तो क्या लिखोगे, और अगर ट्रिपल बना है तो क्या लिखोगे, सही आता है। और 2 डिग्री सफिक्स बोलते हैं बेटा फंक्शनल फिक्स। 2 डिग्री सफिक्स किसको बोलते हैं, जो आपका क्रियात्मक समूह लगा होगा, जैसे कार्बोक्सिलिक हो गया, एस्टर हो गया, एसिड एनाहाइड्रेट, इस तरह। तो पूरा रूल सुनना बेटा, मैं उसको हम क्या डालो तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा। अब देखना ध्यान से पूरा रूल। सबसे पहले नाम लिखते हैं बेटा 2 डिग्री प्रीफिक्स का, किसका लिखते हैं, छोटे मोटे सवालों में इससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा, आपके बोर्ड लेवल में कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद किसका नाम लिखोगे, 1 डिग्री, क्योंकि पी का नाम हो गया। फिर लिखोगे बेटा नंबर ऑफ कार्बन, क्या लिखोगे बेटा, नंबर ऑफ कार्बन, वो भी किसमें, इन स्पीसीज, ये समझ में आ रहा है, इतनी इंग्लिश चल जाएगी ना। और फिर इसके बाद लिखोगे बेटा 1 डिग्री सफिक्स, क्या लिखोगे बेटा, और फिर क्या लिखोगे 2 डिग्री सफिक्स। तो रूल ये होता है, साइड में आप याद रख लेते PCS, पहले प्रीफिक्स फिर कार्बन फिर सफिक्स, सही आता है। इसको नोट करो, फिर आगे मैं बताऊं कैसे लिखोगे। तो पहले हेडिंग डालो बेटा प्रीफिक्स, आप हेडिंग डालिए प्रीफिक्स, मैं सबको पहले डिटेलिंग से पढ़ा देता हूँ फिर रूल लगाऊं। तो देखो सबसे पहला सवाल ये आ जाता है बेटा कि प्रीफिक्स होते क्या है। सबसे पहले क्या होता है बेटा, प्रीफिक्स। आपकी शुद्ध शब्दों में प्रीफिक्स आपके लिए क्या है, वो समूह, लिख लो बेटा, वो समूह या परमाणु जो PCC से तो जुड़ा हो, से तो जुड़ा हो, पर PCC में काउंट ना हो। सरल डिफिनीशन ये, सिंपल शब्दों में, ऐसा परमाणु या समूह जो PCC से जुड़ा तो होगा पर PCC में काउंट नहीं होगा। अब जैसे हम अपने कुछ मुख्य PCC की बात करें बेटा, पहला आपको यक्स याद रखना है। क्या याद रखना है, यक्स, इनके नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। एक्स का मतलब होता है बेटा हाइलो, एक्स का मतलब क्या होता है, हाइलो। और यक्स आपके सिलेबस में कितने होते हैं, 4, कितने होते हैं, 4। या तो वो फ्लोरीन बनाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो हम नाम देखना इनके बेटा। अगर यक बना होगा तो लिखोगे फ्लूरो, क्या लिखोगे बेटा, अगर सीएल बना होगा क्लोरो, पीआर बना होगा, और आई बना होगा, सबसे ज्यादा ये मिलते हैं, ठीक। फिर आपको हो सकता है बेटा कि कार्बन की चैन मिल जाए, किसकी चैन मिल जाए बेटा, कार्बन की चैन। तो अब ध्यान से सुनना, कार्बन की चैन का नाम कैसे लिखते हैं, जैसे लिखा हो बेटा CH3, क्या लिखा हो, तो इसमें नाम कुछ नहीं होता, नेम ऑफ कार्बन प्लस YL, नेम ऑफ कार्बन और प्लस क्या लिख देना है। अब देखना नाम ध्यान से, एक कार्बन का क्या नाम होता, मेथ, तो लिख दिया मेथ, और साथ में क्या लगाना है, तो नाम क्या हो गया। तो अगर कल के दिन CH3 PCC से बाहर है तो क्या नाम लिखोगे, मेथिल, सही आता है। मान लीजिए कल के दिन बेटा CH3 CH2 ये छूट जाए,
इधर है, इसको भी ध्यान सुनो। ये मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, ये लाइन पता है क्या है, ये बता रही कि इस तरह से जुड़ा होगा। जैसे आपकी पीसीसी मान लो ये बनी है, तो ये तो पीसीसी हो गई, ये जो छूटा तो इसी तरह तो छूटा CH3 बॉन्ड, प्रीफिक्स हमेशा छूटा हुआ होगा, सही है। अब जैसे ये है तो कितने कार्बन, तो कार्बन का नाम क्या होता है बेटा, एक, और साथ में क्या लगाना है, तो इसका नाम क्या पढ़ोगे। अब सुनो इधर, जब थोड़ा सा आप अच्छी राइटरों की बुकें उठाएंगे तो आपको मेथिल नहीं लिखता, वो CH3 नहीं बनाता, वहां पर वो बना देगा यमी, क्या बना देगा, इस तरह से जोड़ देगा। जैसे ये है तो ये ना लिखता, वो यहां लिख देता। तो ये भी याद रखना, ये बना हो तो ये भी क्या है। अब एथिल के लिए वो यूज करता है बेटा ET, क्या यूज करता है। जैसे अब यहाँ पर हमको C2H5 जोड़ना होता है, CH2 CH3, लेकिन अगर इसको अपने अच्छी स्टाइल में लिखता तो उसको ये क्या लिखता, सही है, नोट करो। इनको हटा दो बेटा, एक में भी दो देखने पड़े सब। एक तो देखो ये ग्रुप आपको अगर कहीं लिखा मिल जाए NH2, क्या लिखा मिल जाए बेटा, तो इसका नाम लिखोगे एमीनो, क्या लिखोगे, एमीनो, प्रीफिक्स के लिए है रूल। अब अगर कहीं पर आपको बेटा ये लिखा मिल जाए, ध्यान सुनो, OR, आर मतलब समझ रहे हो, कार्बन की चैन, कार्बन की क्या, तो नाम इसका लिखेंगे बेटा एल्क ऑक्सी, एल्क, एल्क का मतलब होता है कार्बन का नेम, किसका नेम बेटा, कार्बन का नेम। जैसे ध्यान से देखना एग्जांपल के लिए, लिखा होता कल के दिन OCH3, OCH3O, ये लिखा होता है, तो एक कार्बन है, क्या नाम होता, मेथ, तो एल्क की जगह आ गया मेथ, और साथ में क्या लिखोगे, सही है, यस सर। एल का मतलब कार्बन का नेम प्लस ऑक्सी, तो मेथ ऑक्सी। मान लीजिए कल के दिन उसने ये वाला ग्रुप कहीं छूट जाता, ये तो क्या लिखते, सही है, क्या कह रहे, सभी लगेगा, हाँ ऑक्सी, ओ मतलब ऑक्सी खाते आता है, ऑयल मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन संख्या प्लस ऑक्सी, सही है। और एक बात और याद रख लेना, NO2 को बेटा, किसको याद रख लेना, अगर NO2 कहीं छूटा होगा तो इसका नाम ही यूज करोगे नाइट्रो, बस इसके अलावा कोई भी प्रीफिक्स की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि यही घूम फिर के मिलते हैं, नोट करो। अब देखो बेटा, ये आपके प्रीफिक्स हो गए, 2 डिग्री प्रीफिक्स स्पेशल है, वो उनको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब आपको यूज करना हो या वो वाली आईपीएससी पढ़नी होगी तो वहां अलग से चलेगा। अब हम आते हैं बेटा वर्ड रूट में, किसमें आते हैं बेटा, वर्ड रूट। वर्ड रूट बोलते हैं बेटा नंबर, नेम ऑफ कार्बन, नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, हाँ, कार्बन का नेम नहीं होता, कार्बन की संख्या का नेम होता है। जो आप रूल पढ़ते हैं 10 में गलत पढ़ते हैं कि कार्बन का नाम, कार्बन की संख्या का नाम है, जैसे मेथ वो एक कार्बन का नाम है, यानी कि एक कार्बन की संख्या का नाम है, एथ वो 2 कार्बन की संख्या का नाम है, 3 प्रोप तो वही लिखा है नेम ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, वो भी कहाँ बेटा, अब आपको देखो पढ़ाने में तो मैं 100 तक लिखा दूं, लेकिन काम के ज्यादा से ज्यादा पीसीसी आपको 8 कार्बन की मिलेगी, कितने की मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलती है। लोग 10, 12, 15, 20, 50 तक लिखा देते, लेकिन जब वो कभी पूछा ही नहीं जाना, किसी भी एग्जाम में आना नहीं, तो उसको लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो मैं 8 तक लिख रहा हूँ। तो इधर लिखो बेटा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नेम ऑफ कार्बन, नेम ऑफ कार्बन, और वो भी ये कौन सा नेम है बेटा, आयुपैक नेम है, कौन सा नेम है, और एक और होता है नेम ऑफ कार्बन, नेम ऑफ कार्बन कॉमन नेम। भाई सबके 2 नाम होते हैं, ये तुम्हारा एक घर का है, एक स्कूल का, तो इसे कार्बन का भी है, आयुपैक नाम अलग होता है, कॉमन नेम। जैसे एक कार्बन कहीं पे लगा हो बेटा, ध्यान सुनो, तो उसका आयुपैक नाम क्या लिखते हुआ, मेथ, और उसका कॉमन नेम होता है बेटा फार्म। कॉमन नेम क्या होता है, 2 कार्बन कहीं लगे हो बेटा, तो इसका आयुपैक नाम होता है ए, क्या होता है ए, और कॉमन नेम इसका होता है बेटा एसिड, क्या होता है एसिड। अगर 3 है तो आयुपैक नाम क्या होता है प्रोप, पर कॉमन नेम होता है बेटा प्रोपियन, क्या नाम होता है बेटा प्रोपियन। अगर कहीं 4 कार्बन लगे हैं
तो उसका नाम होता है ब्यूट, यही बटना पड़ने लगना, ब्यूट, ठीक है। लेकिन अगर कॉमन नेम लिखो तो बेटा होता है वायलर। कॉमन नेम 4 से ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कॉमन नहीं लिखूंगा। 5 का क्या नाम होता है बेटा? पेंट। 6 का क्या नाम होता है? हेक्स। और 7 का हेप्ट, ठीक है। और 8 का बेटा ऑक्ट। 9 10 की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, काउंट में लिखूं जरूरत नहीं है, लिखना तो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। 9 है बेटा तो नॉन, 10 है तो डेट। बस इतने आपको पढ़ने। प्यूर नहीं नहीं और कहीं नहीं। सफिक्स में पहली सब हेडिंग डालो बेटा 1 डिग्री सफिक्स, ये एक साथ हो जाएंगे दोनों। अब लिखिए सफिक्स। सफिक्स कितने तरह के? 2 तरह के। एक होता है बेटा 1 डिग्री सफिक्स और एक क्या होता है 1 डिग्री सफिक्स। क्या होता है बेटा? नेम, हाँ, नेम ऑफ बॉन्ड, नेम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कौन से बॉन्ड का नाम लिखना है? कार्बन और कार्बन। तो बॉन्ड आपके 3 ही तरह बन सकते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड बना हो तो क्या नाम लिखोगे? अगर डबल बॉन्ड बना हो तो क्या लिखोगे? इन। और अगर ट्रिपल बना हो तो क्या लिखोगे? और तो कोई बॉन्ड नहीं मिलेगा। हाँ, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। बॉन्ड का नाम लिखना है जो कि किसके किसके बीच में बना हो बेटा? कार्बन और कार्बन के बीच में बना होना चाहिए, ठीक। हो गया था। अब आइए बेटा 2 डिग्री सफिक्स, हेडिंग डाल लीजिए इसी में 2 डिग्री सफिक्स। यहाँ पे लिख लो क्रियात्मक समूह का नाम लिखना होता है। किसका लिखना होता है बेटा? क्रियात्मक समूह, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप का नाम। ये अभी नहीं बताए जाएंगे, ये जब जो क्रियात्मक समूह लगाएंगे उसी समय बताता चलूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी शुरू में 2-3 जगह में जरूरत नहीं है। पूरे हो गए। प्रीफिक्स क्या है, कार्बन क्या है, सफिक्स क्या है, सही यहाँ तक। अब हम चलते हैं नाम लिखने में, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। अब हेडिंग डालो बेटा एल्केनो का नामकरण। पहली हेडिंग डालिए बेटा एल्केनो का नामकरण। एल्केनो का नामकरण, एल्केनो का नामकरण। शुरुआत यहीं से होती है बेटा, सबसे छोटा यही होता है, ठीक है। तो देखिए एल्केन क्या होता है इसमें लिख लो। एल्केन में पहले ये भी लिख लो कि एल्केन क्या है। लिख लिया एल्केनो का नामकरण? लिखो बेटा ऐसा हाइड्रोकार्बन, एल्केनो का नाम डायरेक्ट लिखो। ऐसा हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें उपस्थित, जिसमें उपस्थित सभी कार्बन, सभी कार्बन एक दूसरे के साथ एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एकल बंध द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, एल्केन कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। एल्केन की पहचान क्या है कि जितने भी कार्बन होंगे सबके बीच में कैसा बॉन्ड बना होगा? एकल बंध। तो नाम कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनो। सबसे पहले नाम किसका लिखना है? प्रीफिक्स का। फिर किसका लिखना है? नंबर ऑफ कार्बन, वो भी कहाँ? इन पीसीसी। अब
बॉन्ड 1 डिग्री सफिक्स लिखते हैं, लेकिन एल्केन में तो हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो सीधे मैं लिख दूं एन। सही है, एल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप तो लगेगा नहीं, तो आगे कोई रूल नहीं आपको बढ़ाना। 2 डिग्री सफिक्स तो कोई होगा नहीं। जैसे सबसे छोटा एल्केन होता है बेटा CH4। सही है, अब इसका नाम लिखना हो, कोई प्रीफिक्स तो है नहीं, कितने कार्बन है, क्या नाम होता है, और बाद में क्या लगा देना बस। सही है, मान लो कल के दिन आपसे कहा जाए कि इसका नाम लिखिए CH3 3। सही है, कुछ छूटेगा तो है नहीं, क्योंकि सीधी चैन 1 और 2 की ले लेंगे, छूटा तो कुछ है नहीं। कितने कार्बन, 2 कार्बन का नाम क्या होता है, फिर क्या लिखना है, तो नाम क्या हो गया। सही यहाँ तक। मान लीजिए कल के दिन आपको दिया जाए, ये दे दिया जाए, बिल्कुल सीधा है, तो चाहे जहां से नंबर कोई दिक्कत तो आनी नहीं है। तो 1 2 कुछ छूटा क्या, कुछ नहीं छूटा, तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा, प्रो, और साथ में क्या लगा देंगे, तो नाम क्या हो गया, प्रोपेन। मान लीजिए कल के दिन अभी कुछ इस तरह का आपको पेपर में पूछा जाए। सही यहाँ तक। नंबरिंग सीधे जाए जहां से दे लो, एल्केन में नंबरिंग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ा करती, सीधी जाए ना, कुछ छूट रहा नहीं। कितने कार्बन है, क्योंकि प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं। 4 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा, ब्यूट, और साथ में क्या लग जाए, सरल है। अब मान लो, अब थोड़ा सा इनको टफ करते हैं, CH3 CH3 ये दे देता, तो पहले हमें पीसीसी को सिलेक्ट करना है, तो पीसीसी तो तुम्हारी ये बनती। नंबरिंग करना है, नंबरिंग वहां से करी जाती है जहां से प्रीफिक्स जल्दी मिले, तो यहाँ से करोगे तो 2 नंबर, यहाँ से करोगे मतलब कहीं भी कर दो। सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स का नाम लिखने से पहले हम लिखेंगे कहां पर छूटा है। और जैसे हमने लिख दिया मेथिल, तो ये नहीं बता रहा है कि वो 1 कार्बन पे छूटा है कि 2 पे कि 3 पे, तो उसका स्थान जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, तो क्या मैं इसको लिख दूं 2 पर छूटा है, और नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा डैश लगाओगे, नोट डाल के लिखो इसको रूल। नहीं, पहले नोट डालो, नंबर तथा अल्फाबेट के बीच में, नंबर तथा अल्फाबेट के बीच में, नंबर तथा अल्फाबेट के बीच में सदैव डैश लगाएं। सदैव क्या लगाएं, डैश। नंबर और अल्फाबेट के बीच में सदैव क्या लगाना है, डैश। पॉइंट नंबर 2, नंबर तथा नंबर के बीच में, नंबर तथा नंबर के बीच में सदैव कॉमा लगाएं। सदैव क्या लगाएं बेटा, कॉमा। ये रूल ऐसा है कि लोग IIT पेपर तक निकाल लेते हैं, उसमें कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ अल्फाबेट लगाना है, वो डैश लगाना। डैश कहाँ लगेगा, नंबर और अल्फाबेट, और कॉमा नंबर नंबर। तो ध्यान देखो 2 डैश। सही आता है क्या, कौन छूटा है, मेथिल CH3, कार्बन छूटा, कार्बन संख्या प्लस YR, तो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स का नाम हो गया। कितने कार्बन गिने आपने, क्या नाम होता है, और बाद में क्या लगा देना, समझ पाए। और लिखने का नहीं सर, इनको लिख लो, मैं घर को दे रहा हूँ, ठीक है।